आज बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से की गई पावरफुल पॉलिटिकल बैटिंग की करेंगे। इस पॉलिटिकल बैटिंग में ममता बनर्जी ने हिंसा के बहाने सियासी ग्राउंड में उन्हें घेर कर खड़े हर विरोधी की तरफ जमकर सियासी शॉट्स लगाए हैं। आक्रामक अंदाज और तल्ख तेवरों के साथ ममता बनर्जी ने अपने दामन पर लगे हिंसा के दाग धोने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में वो हिंसा की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आई है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में वक्फ और हिंसा के मुद्दे पर इमामों के साथ संवाद किया। ये संवाद हिंसा के बाद संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश थी या सियासी दिखावा, अब इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है। स्टेडियम में ममता बनर्जी के मंच पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों के प्रतिनिधि नजर आए। इसके जरिए ममता बनर्जी ने सर्वधर्म समभाव का संदेश देने की कोशिश की, सभी धर्मों के बीच भाईचारा कायम करने की अपील की। इसी मंच से बंगाल हिंसा पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एनडीए में शामिल जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र में सत्ता चला रही बीजेपी के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को भी टारगेट पर लिया। ममता बनर्जी ने जो कहा उसकी बड़ी बातें भी आपके सामने रख देते हैं। ममता बनर्जी ने बोला कि राजस्थान, कर्नाटक के वीडियो बंगाल हिंसा का बनाकर दिखाए गए। बीजेपी बंगाल हिंसा के झूठे और फेक वीडियो दिखाती है। बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। वक्फ पर नीतीश कुमार चुप बैठे हैं, चंद्रबाबू नायडू चुप बैठे हैं। बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। बॉर्डर सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है। घुसपैठियों को आने क्यों दिया गया? बंगाल में दंगे की सुनियोजित साजिश हुई है। ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा हमला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर जुबानी तीर चलाए थे। आज ममता बनर्जी ने भी योगी के जुबानी हमले पर कड़ा पलटवार किया। पहले आपको दोनों के बयान सुनवाते हैं, इसके बाद ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछेंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, पब्लिक नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी ने भी बंगाल हिंसा पर आज वही किया जो बाकी पार्टियां या उनके विरोधी कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी ने सियासत तो खूब की, लेकिन शायद हिंसा के पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने में वो पीछे रह गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया, लेकिन हिंसा के पीड़ितों के प्रति एक शब्द नहीं कहा, पलायन पर कुछ नहीं बोली। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए, लेकिन अपनी पुलिस की नाकामी पर वो खामोश रही। दंगे रोकने की अपनी जिम्मेदारी से किनारा करती नजर आई। ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी के तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते कानून व्यवस्था को लेकर अपनी जिम्मेदारी पर कुछ नहीं कहा। ममता बनर्जी ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को अपने मंच पर तो बुलाया, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा के किसी भी पीड़ित से जाकर मुलाकात नहीं की। अब हिंसा के बाद एक बार फिर बीजेपी टीएमसी के बीच उठ रही जुबानी चिंगारियां आपको दिखाते हैं। इसके बाद टीएमसी की तरफ से बीएसएफ को लेकर उठाए जा रहे सवालों का विश्लेषण करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहना भाई भाई। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, आके झूठा वीडियो दिखाता है। 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटक का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे,
क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिखता है? हौसले दोनों ही जगह उग्रवादियों के और हिंदू विरोधियों के उतने ही बुलंद हैं, सरहद के इस पार या उस पार। I will again appeal to Narendra Modi ji. Please see what your Home Minister is doing. He cannot change the unity of India. अमित शाह जी, आपको तो कोई पहचानता नहीं है, उसको ही पहचानता है जो गुजरात दांगा में देखा, वो लोग पहचानता है बहुत अच्छा से। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे इसके लिए। हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने बंगाल की राजनीतिक उठापटक को नया मोड़ दे दिया। आज बीजेपी ने बंगाल हिंसा में मारे गए हिंदुओं के प्रति श्रद्धांजलि के लिए हिंदू शहीद दिवस मनाया। बंगाल में विधानसभा के बाहर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने काले झंडे, काले गमछे के साथ अपना विरोध जताया। शुभेंदु अधिकारी भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। बंगाल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सीधे नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से बंगाल आने की अपील कर दी है। उधर ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम संगठनों से दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की बात कही है। बंगाल पर इस दिल्ली यूपी वाली पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। तो क्या शुभेंदु अधिकारी का ये बयान बंगाल में बीजेपी की 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ा है? क्या बीजेपी सीएम योगी वाले मॉडल से बंगाल में वोटों की ध्रुवीकरण का कार्ड चलने जा रही है? क्या बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के बहाने बंगाल को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो बंगाल में सीएम योगी का क्या काम, और क्यों शुभेंदु अधिकारी हिंसा रोकने के लिए सीएम योगी से बंगाल आने की अपील कर रहे हैं? वहीं योगी के बंगाल वाले बयान पर अखिलेश भी अंडे डंडे वाला प्रहार कर रहे हैं। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए, हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। मुख्यमंत्री जब भी कोई बात कहते हैं वो आंख बंद करके ही कहते हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे डंडा, जो अंडा बना दिए उत्तर प्रदेश को हर चीज में, वो डंडे की बात कर रहे हैं। राजनीति में शब्दों की बड़ी अहमियत होती है, हर बात का कोई न कोई अर्थ होता है। शुभेंदु के बयान में भी भविष्य का कोई संकेत छिपा है। बीजेपी यूपी के सीएम को बंगाल बुलाने की बात कर रही है। उधर ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिम संगठनों को दिल्ली जाने के लिए कह रही है। यानी ममता बनर्जी वक्फ के विरोध में मुस्लिमों के साथ दिखना तो चाहती है, लेकिन अपने सूबे को वक्फ पर सियासत का सेंटर नहीं बनने देना चाहती। दीदी कि हम लोग आप लोगों को दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ये सरकार रहता है, मोदी सरकार जी, और उन्होंने ये बिल पास किया, जबरदस्ती थोप दिया। अब बीजेपी को ममता बनर्जी की इस बात पे साजिश नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता दंगाइयों को दिल्ली भेजकर राजधानी को बंद करने के लिए उकसा रही है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी ममता के खिलाफ मैदान में उतर आई है। कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा। यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। आज जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं, हिंदू हो या मुसलमान, कोई सुरक्षित नहीं है। गुंडे, आतताई, टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो ये संगठित उनकी जो तिकड़ी है, उसने पश्चिम बंगाल को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर बंगाल हिंसा के बहाने अब 2026 के विधानसभा चुनाव की पिच तैयार की जा रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व के सहारे ममता को हराने की रणनीति बनाई थी। 2026 में भी वो इसी के दम पर ममता के किले में सेंध लगाने का दाव चल रही है। उधर ममता बनर्जी हैं जो मुस्लिम वोट बैंक को साध कर खड़ी है और बीजेपी के हिंदुत्व फॉर्मूला को कड़ी चुनौती दे रही है। हिंसा पर राजनीति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल हिंसा पर चिंता जाहिर की है। वक्फ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित रहते ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी और ममता बनर्जी की तरफ से बार बार बीएसएफ पर साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीएसएफ के बहाने बॉर्डर की सुरक्षा का हवाला देकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
बीएसएफ को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की होती है। घुसपैठियों को आने क्यों दिया गया? केंद्र सरकार क्या कर रही थी? तो शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी झूठे आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बीएसएफ के जरिए बॉर्डर से दंगों की सुनियोजित साजिश हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि बीएसएफ ने गौ तस्करी और मानव तस्करी बंद की। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। बीएसएफ जिसकी शान है, बान है, मान है, वो बराबर बीएसएफ के खिलाफ बोलता है। अमित शाह जी मंत्री बनने के बाद गाय तस्करी बंद हो गया है, ह्यूमन ट्रैकिंग बंद हो गया है, इसलिए उनका दिक्कत हो रहा है। This statement is completely anti-national statement. Failure of BSF. That's why the hooligans from Bangladesh crossing the border, they came into Murshidabad. So who is responsible about the border? BSF. So what was BSF doing? ABP News आपको रखे आगे।